बीटीसी से एनालिसिस का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि बीटीसी में नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। बीटीसी को जो है ना वो एनालाइज करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम एवरीवन। बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल बुलिश है और हम बुल मार्केट में हैं। जिस तरह से क्रिप्टो डॉट के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं इस बात को, ठीक है। और सिंपल हम बस इसका अगर देखें यहाँ पे डिमांड सप्लाई को देखें तो हमारे पास इस वक्त बिल्कुल बीटीसी की जो प्राइस है वो बिल्कुल रजिस्ट हो रही है रेजिस्टेंस पे। पास हिस्ट्री अगर आप इसकी देखें वीकली के टाइम फ्रेम पे इस रीजन में एक ब्रेकर था, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि अब ब्रेकर बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे इस वाली रीजन में सही है। ये देखें ना, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास जो फेल हो गया था। तो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक इज अ ब्रेकर। तो ब्रेकर पे ही मार्केट रेजिस्ट हो रही है। 38,000 इसके सामने जो है वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 38,000 और 39,000 इसके सामने, सॉरी, 38,000 और 40,000 ये इसके सामने एक रेजिस्टेंस है, सही है। तो इस वक्त जो है वो बीटीसी इस रीजन से रिजेक्ट हो रहा है बार बार, सही है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक दो अटेम्प्ट इसने किया है। 4 आवर पे आप देखें इसको, ठीक है। 4 आवर पे देखें, ये एक अटेम्प्ट इसने किया है, दूसरा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद अब तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक और अटेम्प्ट देगा इस रीजन को तोड़ने के लिए, कोशिश करेगा। लेकिन हम अगर इसको देखें ना डेली पे, तो एक काफी टाइम से इसमें आप देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ना वो बाइंग आई है। और एक अपसाइड बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम है जिसका रिट्रेस अभी तक ड्यू है, ठीक है। तो इसका जो है अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है और रिट्रेस होता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो 33,500 और 34,500 200 300 की रीजन में हो सकती है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हमारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, इसका ये फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली पे देखिए थोड़ी सी ये विक्स हैं ऊपर, और ये एक कैंडल ऊपर निकली है इस हाई के ऊपर से। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसने कंफ्यूजन क्रिएट जरूर कर दी है स्ट्रक्चर में, लेकिन मैं इसको जो है ना वो इस तरह से एक पूरी रैली ही कंसिडर कर रहा हूँ। इस पूरी रैली की अगर हम देखें तो रिट्रेसमेंट अभी तक ड्यू है। 382 का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, और 0.50 का लेवल उससे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 0.50 का लेवल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि 0.50 के लेवल पे अगर आप देखें तो पास्ट में यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास, रिसेंट पास्ट में हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी सारी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट को 32,000 के रीजन में हैवी रेजिस्टेंस का सामना था, रिजेक्शन हो रही थी यहाँ से बार बार। ये ऐसा लेवल था जो कि फ्लिप हो गया। और अगर थोड़ा सा और पास्ट में देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक रेंज फॉर्म हुई थी इस रीजन में, ठीक है। ये भी 32,000 के रीजन में ही फॉर्म हुई थी। तो ये सारा लेवल जो है, ये सारी रेंज जो है, ये बीटीसी इस वक्त रिक्लेम कर चुका हुआ है और इसमें वापस आ चुका हुआ है, ठीक है। पास्ट में अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक रेंज ही बनती है ना, ठीक है। मैं इंडिकेटर हटाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। फिर भी हम फिलहाल के लिए हटाते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारे पास एक रेंज थी, ठीक है, जो कि रेंज टूटी और उसके बाद मार्केट काफी टाइम नीचे गुजारने के बाद वापस इस रेंज के अंदर दाखिल हो चुकी है, ठीक है। तो 34,300 और 32,000 ये हमारे पास एक जो है वो पोटेंशली बाय के ट्रिगर हो सकते हैं अगर इसमें रिट्रेसमेंट आती है। डेली के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा बोदर कर रही है मुझे, वो ये कर रही है कि यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया है मार्केट ने, बहुत ज़्यादा। ये 30,000 के रीजन में ना वहां से एक इम्पल्सिव मूव जो ऊपर की तरफ आया है और दोबारा इस रीजन का टेस्ट अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। तो ये रीजन भी, इस रीजन पे भी आप नज़र रख सकते हैं। और याद रहे कि जब भी मार्केट इस तरह से ड्रॉप करती है, ठीक है, इस तरह से ड्रॉप करती है तो जिस भी पॉइंट पे आपने एंट्री करनी है, चाहे आप 32,000 की रेंज में आपको रिवर्सल मिलता है तो आप वहीं से एंटर हो सकते हैं। 34,000 के रीजन से आपको रिवर्सल मिलता है, आप वहीं से एंटर हो सकते हैं। और अगर इन दोनों रीजन से रिवर्सल नहीं आता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने 30,000 के रीजन का वेट करना है। इस रीजन में आप पेंडिंग ऑर्डर के साथ भी जो है ना वो बैठ सकते हैं मार्केट में, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगा के भी आप इस रीजन को ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देखें यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया था तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है।
तो जिस तरह 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे। काफी तो मार्केट ने देखें एक विक लगाई नीचे और उसका इसको रीबैलेंस किया और ऊपर निकल गई। तो सेम चीज जो है यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है डेली के टाइम फ्रेम पे। एक जो है अगर मार्केट नीचे आती है लाइक 32,000 33,000 से रिवर्सल नहीं मिलता, कोई मार्केट इस रीजन को तोड़ती है, तो नेक्स्ट 30,000 जो रीजन है ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ से एक जो है शार्प रिवर्सल के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है। ठीक है, और रिसेंटली जो है मार्केट में हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हायर हाई था, उसके बाद हायर लो और न्यू हायर हाई यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। इंट्राडे की बात अगर हम करें तो वही 34,200 300 की रीजन हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है। यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट न्यू हाई की तरफ गामजन हो जाए और रिवर्सल ले जाए। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने फॉर्म किया था यहाँ पे, ये तो एक विक से मिटिगेटेड हो चुका है, ये प्ले हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 34,800 और 34,300 ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। और ये हमारे पास एक जो है पोटेंशली स्कैल्पिंग के लिए डे ट्रेड के लिए एक बाय का ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, 34,800 और 34,300 ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ से हम बाय के लॉन्ग के ट्रिगर प्रेस कर सकते हैं। अब बिटकॉइन के अलावा अगर हम बात करें, जी कोई क्वेश्चन हो किसी का बिटकॉइन के हवाले से तो आप कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बिटकॉइन के हवाले से आप लोग कर सकते हैं। चैट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के माइक भी ओपन कर दिए जाएंगे जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है। एक दफ़ा एनालिसिस हो जाए उसके बाद आप लोगों को माइक पे भी बात करने का मौका दिया जाएगा। जी चले, बीटीसी आई थिंक क्लियर है आप लोगों का। तो नेक्स्ट थोड़ा सा इसके साथ कुछ आल्ट कोइंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे TRX को देखें अगर तो TRX थोड़ी देर पहले मैं इसको एनालाइज कर रहा था, देख रहा था मैं इसमें। और यहाँ पे देखें तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हैवरी पंप हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है आप इसको देखें वीकली का भी स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। ठीक है, डेली का भी बुलिश है। और हम यहाँ पे अगर इसको देखें, हम इसमें डे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इम्बैलेंस इसने बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इम्बैलेंस के साथ साथ यहाँ पे रिट्रेस इसने करने के बाद यहाँ पे आप इसकी बात करें ना मार्केट स्ट्रक्चर की, हायर हाई हायर लो, हायर लो से हायर हाई तक आप जो है यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को एक चीज बताई हुई है कि मोस्ट लाइकली जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो उसमें या तो 382 के लेवल से मार्केट रिट्रेस करके वापस न्यू हाई की तरफ चली जाती है या 0.50 के लेवल से। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखें ना तो 0.50 के लेवल पे ही मार्केट जो है इस वक्त होल्ड हो रही है। 0.50 का लेवल इसने टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। ठीक है, ये वाला। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करने के बाद इसका टेस्ट करके दोबारा से मार्केट रिवर्स हो रही है। तो इस तरह के सिनेरियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी एक इस तरह का ब्रूटल अप ट्रेंड होता है तो उसमें आप 0.50 के लेवल पे एंट्री वन करते हैं और जो बॉटम होता है हायर लो की रीजन होती है उस रीजन में आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, स्टॉप आप हायर लो के नीचे लगाते हैं, टारगेट ये वाला हाई और न्यू हायर हाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.50 के लेवल से इस इसमें एक रिवर्सल आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं से न्यू हाई लगा सकता है। इन केस आप यहाँ पे एंट्री डालते हैं, आपने रिस्क मैनेजमेंट जो भी करनी है वो इसके हिसाब से करनी है। स्टॉप आपका स्ट्रॉन्ग लो के नीचे होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो के नीचे होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। इन केस यहाँ से ये फेल होता है, नीचे आता है, तो ये आपके पास डॉलर कॉस्ट एवरेज की रीजन है। ठीक है, तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरह से इसके ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हायर लो के नीचे, टारगेट वन, टारगेट टू, न्यू हायर हाई। ठीक है, तो आप इस तरह से इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। TRX और TRX के अलावा जो है इस वक्त जो थोड़ा बहुत पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है वो मैटिक में नजर आ रहा है। मैटिक को अगर देखें तो इसका 0.72 का लेवल, 0.70 का लेवल ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसने ये जो एक रैली लगाई थी अपसाइड, उस रैली का मिड रेंज इसने किसी हद तक तोड़ा हुआ है। काफी हद तक ना इसने, ये देखिए ये विक्स इसके नीचे आई हुई है मिड रेंज के नीचे। तो इसमें एक रिट्रेसमेंट जो है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस रीजन में। 0.70 की रीजन में अगर एक रिट्रेस मिलता है, स्टॉप लॉस हमारा होगा 0.68, टारगेट हमारा होगा 0.85 88 और उसके बाद न्यू हायर हाई। ठीक है,
बुल मार्केट है तो इसमें हम जो है वो दलेरी के साथ ही ट्रेड करनी पड़ती है। बेशक ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पार्ट है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड तो करनी ही है। ठीक है, तो रिस्क लेना ही पड़ता है समटाइम। सही है। जैस्मी की बात करें तो जैस्मी जो है इसने भी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। सही है। और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसकी जो रेंज हाई थी, जो प्रीवियस इसकी रेंज हाई थी, यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा फेयर वैल्यू गैप है। आप अगर डेली का चार्ट देखेंगे तो इस रीजन में काफी ज्यादा इम्बैलेंस है। ठीक है। तो ये अभी तक कंप्लीटली रीबैलेंस नहीं किया मार्केट ने। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 0.6610 और 0.71। तो ये पास्ट की इसकी रेंज हाई थी। ठीक है, जो प्रीवियस इसकी रेंज हाई थी वो इसने फ्लिप की हुई है। ठीक है, 0.51 की। और अगर इस पे आपको रिटेस्ट मिलता है 0.51 पे, या फिर आपको अगर यहाँ से एक पुश डाउन भी मिलता है इवन 0.4645 की रीजन में, मतलब यहाँ से एक पुश डाउन आता है रेंज हाई के ऊपर या फिर मिड रेंज, ये जो पास्ट किया मैं आपको बताता हूँ कि चलें आप इसको स्किप करें फिलहाल, क्योंकि आपको नहीं इसका आइडिया, ये तो मैंने पुराना एनालिसिस करके रखा हुआ था। मैं आपको ना ये रिपीट करके दिखाता हूँ सारा, ताकि आपको क्लैरिटी आए चीज़ों में। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसकी एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी तो ये रेंज हाई थी हमारे पास। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था इसका। ठीक है, तो ये रेंज लो थी हमारे पास। उसके बाद दरमियान में आप इसकी मिड रेंज ले सकते हैं। पास्ट में जब मार्केट इस की प्राइस काफी ज्यादा नीचे इस रीजन में ट्रेड हो रही थी, तो यहाँ पे देखें आप, तो ये देखिए इसने यहाँ पे मिड रेंज को फ्लिप किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद रेंज हाई को भी फ्लिप कर दिया। अब रेंज हाई को जब फ्लिप किया है तो पॉसिबिलिटी है कि रेंज हाई का रिटेस्ट करके यहीं से ये न्यू रैली लगा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी काफी ज्यादा ऊपर पड़ा हुआ है। टारगेट इसका 0.667 तक और 0.70 तक हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें ये कोई अच्छा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाता है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करता है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे कोई रिवर्सल देता है, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाता है इस रीजन में या फिर इस रीजन में, ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इस रीजन का अगर टेस्ट मिल जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन एंट्री हो सकती है बाय की। पास की हमारे पास मिड रेंज भी है 0.41 और 0.45, ये वाली रीजन। ठीक है, यहाँ से हम टारगेट इन हाइस को और इन हाइस को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जैस्मी के कुछ एनालिसिस थे। आप अपने पास 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, और इसी तरह से जिस तरह आपको अभी दिखाया है पास्ट की रेंजेस, आप उनको मार्क करके इस तरह से, ये रेंज हाई थी, ये रेंज लो, मिड रेंज, और आप अभी देखें तो मिड रेंज भी फ्लिप हो चुकी है और रेंज हाई भी फ्लिप हो चुकी है। लेकिन अगर रीटेस्ट आता भी है मिड रेंज तक तो दोबारा इसमें बाय की ट्रिगर बनेगा और टारगेट हमारा ये होगा। ठीक हो गया। अभी एक्सआरपी की बात करते हैं। एक्सआरपी ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था कि एक्सआरपी जो है इसमें आप लोग जो है वो एंटर हो सकते थे 0.47 0.46 की रीजन में। लेकिन अगर आपसे मिस हुआ था, पहली पहली रैली मिस हुई थी, तो आप दूसरी बार भी इसने मौका दिया आपको, आप दूसरी बार भी इसमें एंटर हो सकते थे। दूसरी बार भी अगर आपसे मिस हो गया है तो अभी के लिए एक्सआरपी को देखें तो एक्सआरपी इस वक्त जो है वीकली के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं। यहाँ पे इसकी सीरीज बन रही है। ठीक है, हायर हाई के बाद हायर लो बनाया है और दोबारा से एक हायर हाई की तरफ ये गामजन है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको अगर देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी इसमें जो है वो अभी पिछले वीक से कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है, एक रिट्रेसमेंट इसमें ड्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ना अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है विद इम्बैलेंस। ठीक है, तो 0.62 की रीजन में, और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस पूरी रीजन में हमें कुछ भी ऐसा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं डेली के टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा, सिवाय इसके 0.50 वाले ऑर्डर ब्लॉक के। तो इसमें अगर ये वाली रीजन तोड़ती है ना मार्केट, 0.60 की रीजन तोड़ती है, तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये शार्प डाउन आ सकता है 0.52 0.50 की रीजन तक। ठीक है, यहाँ पे 4 घंटे पे, सॉरी, 1 डे पे अगर देखें तो एक यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस के साथ पड़ा हुआ है, ये 0.52 और 0.50 की रीजन। ठीक है, तो पहला हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसका पास्ट में, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था जो कि फ्लिप हुआ है, ब्रेकर बन चुका है। तो ये पूरा एरिया जो है ना हमारे पास 0.60, अराउंड 0.60, ठीक है, 60 62, ये एक अच्छा एरिया हो सकता है बाय का।
अभी के लिए, सही है। 4 आवर पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 4 आवर पे देखें तो हायर लो की टेरिटरी भी हमारे पास बन रही है। यहाँ पे देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है कि ये हायर लो को टेस्ट करे, क्योंकि काफी ये मिड रेंज से भी नीचे आ चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ पे कर चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 0.60 के रीजन में एक एंट्री देगा। ठीक है। ये एक अगर एंट्री देता है 0.60 के रीजन में तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 0.60 के रीजन में। तो ठीक है, कप एंड हैंडल इतना अच्छा खूबसूरत क्लीन नीट नहीं बन रहा इस पे। तो मतलब ठीक है, आप, मैं नहीं समझता कि कप एंड हैंडल इस पे कोई बन रहा है, क्योंकि ये काफी इसका प्राइस एक्शन डिफरेंट है। सही है। तो जी, और जनाब इसके अलावा BLZ के बारे में एक भाई ने डिस्कॉर्ड पे पोस्ट किया था कि BLZ के एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो चलें जी भाईजान, अगर आप हैं या नहीं है, हम BLZ के एनालिसिस कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे BLZ को देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो है अच्छा परफॉर्म किया है इसने, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर ये बुलिश कर चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो है डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। डेली पे भी क्लीन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये वाली रीजन का अगर टेस्ट मिलता है हमें 0.22 और 0.19, मतलब 0.20 और 0.22, ये वाली रीजन में अगर एक टेस्ट मिलता है तो पॉसिबली ये एक बाय का ट्रिगर हो सकता है। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो बिल्कुल इसके नीचे होगा, सपोर्ट के नीचे होगा। टारगेट हमारे होंगे यहाँ से 0.30, 0.35 और न्यू हायर हाई उसके बाद। वीकली पे देखिए न्यू हायर हाई कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो न्यू हायर हाई इसका 0.40 की रीजन तक जा सकता है, इन हाइज तक। ठीक है, इन हाइज तक पॉसिबिलिटी है कि ये चला जाएगा। ठीक है, और इन हाइज को तोड़ भी सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है इसका। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लीन है हमारे पास, 0.22, 0.20 की रीजन बाय का ट्रिगर बन रहा है हमारे पास। 4 आवर पे अगर देखेंगे इसको तो 4 आवर पे भी यही हमारे पास एक ट्रिगर बन रहा है। यहाँ पे 4 आवर पे ये जो इसकी लास्ट रैली आई थी देखें तो मिड रेंज भी टूट चुका है, 618 भी टूट चुका है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये हायर लो को टेस्ट करेगा 0.20 और 0.22 को। अच्छा, आप एक चीज आप लोगों ने जेन में रखनी है, एक चीज आप लोगों ने बिल्कुल जेन में रखनी है। क्रिप्टो में इस वक्त जो है ना वो एक्सट्रीम, आप देखें तो ग्रीड में है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें ना, तो मार्केट जो है वो ग्रीड में है, बहुत ज्यादा ग्रीड में है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रीड में है, 73, 74, बहुत ज्यादा ग्रीड में है। तो जब जब इस तरह की ग्रीड में देखा है ना मैंने मार्केट को, तो अक्सर ऐसी ग्रीडी मार्केट में बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आप लोग इस पे बाय कुछ कर भी रहे हैं या ट्रेड, डे ट्रेड या कोई छोटा मोटा स्विंग अगर आपको मिल भी रहा है तो आपने विद स्टॉप लॉस करना है। उसकी वजह यह है, और रिस्क पर ट्रेड 1% या मैक्सिमम 2% करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर BTC यहाँ से रिट्रेस होता है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेता है, लाइक यहाँ से BTC 5% ड्रॉप लेता है, 7% ड्रॉप लेता है, तो जो आल्ट मार्केट है ना वो बुरी तरह से गिरेगी। उसकी वजह BTC की डोमिनेंस बहुत हाई जा रही है। आप अगर BTC की डोमिनेंस की बात करें ना तो BTC की डोमिनेंस बहुत हाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 54 तक चली गई थी, अब ये रिट्रेस हो रही है, और इस रीजन से एक और बाउंस इसमें आ सकता है। ठीक है, करंट रीजन से ये देखिए यहाँ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ से एक और इसमें बाउंस बैक आ सकता है। तो BTC की डोमिनेंस अगर ऊपर जा रही है, और उसके साथ BTC में अगर छोटा मोटा कोई एक डीप रिट्रेस आ गया ना, तो आल्ट्स कॉइन जो है ये बड़ी बुरी तरह से गिरेंगे। BTC 5% गिरेगा, आल्ट्स कॉइन 20-25% गिर जाएंगे। तो आपने बड़ा केयरफुली ट्रेड करना है, और ओवर रिस्क बिल्कुल भी नहीं करना। लिमिटेड आपने ट्रेड करनी है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है, स्टॉप लॉस लगा के। विदाउट स्टॉप लॉस आप नहीं ट्रेड करेंगे, इसमें डे ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप वीकली के लेवल मार्क करके रखेंगे। वीकली के जो अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको आप मार्क करके रखेंगे। उस रीजन में अगर आपको रिट्रेस मिलता है तो आप उसमें मिड टर्म के लिए या फिर अपनी जो जो भी आप अच्छे स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं उनकी एंट्रीज कीजिएगा वीकली के ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ठीक है, और बाकी जो है आप अगर जो डे ट्रेड करते हैं, स्कल्पिंग वगैरह करिए, वो आप लोगों को बता दी है कि आप 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर ब्लॉक इन बैलेंस के साथ पड़ा हुआ है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जी, ये क्रिप्टो के हवाले थे कुछ, और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं जी। जी, कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं क्रिप्टो के हवाले से, फिर हम फॉरेक्स की तरफ और कमोडिटीज की तरफ मूव मूव करेंगे।
सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना आप लोगों को अगर मेरी एक्सट्रीम याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मिड टर्म के लिए सोलाना को आप लोग जो है वो बिल्कुल छोड़े ही ना, अराउंड $20, इफ यू रिमेम्बर दैट। बताया था मैंने कि सोल यूएसडीटी को अराउंड $20 आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अभी तो वो 70s को टच, 60s को टच कर रहा है, 60 को टच कर रहा है। सोल अभी तो निकल चुकी है गाड़ी मेरे भाई। अभी बस अभी कुछ ना करें, अभी थोड़ा सा वेट करें, और अगर एक करेक्शन आती है, एक डीप रिट्रेस आता है बीटीसी में, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आर्ट्स में एंट्री की। तो आप बस दुआ करें कि बीटीसी एक अच्छी सी जो है वो डीप रिट्रेस करे, ताकि जो है ना हमें अच्छी अच्छी मजीद एंट्रीज भी मिल जाएं। सही है। तो बहुत ज्यादा इन आउट के चक्कर में आप लोग ना पड़े, कुछ अच्छे कॉइन्स, अच्छे पेयर्स को आप लोग जो है वो शॉर्टलिस्ट करें, और उनमें स्पॉट में बाइंग करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। ये बेहतरीन टाइम होता है। आप एंट्री एग्जिट छोटे टाइम फ्रेम के चक्कर में, डे ट्रेड के चक्कर में बड़े बड़े जो मूव्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं हमसे। तो आप ऐसा करें कि कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा लंबा लेके चलें इस टाइम पे, क्योंकि अप्रैल में आपकी हल्विंग भी है बीटीसी की, तो डेफिनेटली अभी से जो है वो एक हाइप सी क्रिएट हो रही है। पहले ईटीएफ का चक्कर था, उसके बाद अब हल्विंग का जो है ना वो सीन स्टार्ट हो गया है। तो एक डीप रिट्रेस बीटीसी में आता है, एक शार्प ड्रॉप आता है, तो आर्ट्स बुरी तरह से गिरेंगे। लेकिन जैसे ही आपको बीटीसी पे रिवर्सल मिले, तो आप आर्ट्स में एंट्रीज अच्छी अच्छी ढूंढ के कर सकते हैं। आप पहले से आर्ट्स को हंट करके रखें, अपने लेवल्स को मार्क करके रखें, प्लान करके रखें कि जो भी मेरा पोर्टफोलियो है उसका मैंने 30% पुट करना है, 40% करना है, या 50% करना है, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। और पूरी प्लानिंग बना के आप लोग जो है रखें। स्पॉट के लिए मेरे भाईजान मैंने ओपी आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो सजेस्ट किया हुआ था। ओपी के साथ मैं आप लोगों को एक्सआरपी बोलूंगा, टीआरएक्स बोलूंगा, मैटिक बोलूंगा। ये जो हैं ये अच्छे कॉइन्स हैं। सुशी के बारे में भी आप थोड़ी सी जो है वो इसको देख लें। सुशी में अगर आपको अच्छी एंट्री मिल जाए, लाइक आपको 0.70 की रीजन में, 0.65 की रीजन में अगर सुशी में आपको एंट्री मिल जाए, तो ये भी एक अच्छा हो सकता है आपके लिए। एक्सआरपी को ना छोड़ें। एक्सआरपी ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि एक्सआरपी मुझे लग रहा है कि $1.20 तक, $1.30 तक ये आने वाले कुछ महीनों में चला जाएगा। अगर बीटीसी थोड़ा सा अच्छा और परफॉर्म करेगा तो एक्सआरपी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है। ठीक है। तो आप अच्छी एंट्रीज ढूंढ के एक डीप रिट्रेसमेंट का इंतजार करें। आपको अगर अच्छी एंट्रीज मिलती हैं तो आप आर्ट्स में घुस जाएं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी आप अगर फोमो में आके कुछ स्पॉट की बाइंग कर रहे हैं, मिड टर्म की बाइंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाइंग का। ये टाइम सब्र करके मार्केट को देखने का है। अगर एक डीप रिट्रेस आता है, आपको मिलता है अच्छा रिट्रेस, लेवल्स आप लोगों को तरीकाकार सारा सिखाया हुआ है। जिन लोगों को नहीं आता तरीकाकार कैसे करना है, वो लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। फेसबुक ग्रुप में यहाँ पे एएस ट्रेडर के नाम से हमारा पब्लिक फेसबुक ग्रुप है, कोई इसकी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। गाइड्स पे जाएंगे, गाइड्स पे जाके ये कंप्लीट आप लोगों को गाइड 1, गाइड 2, गाइड 3 चैप्टर वाइज बना के A to Z हर चीज़ आप लोगों को दी हुई है। तो आप ये कोर्स को कंप्लीट करें, आपको सारा टेक्निकल एनालिसिस इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेगा, और आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से सीखें, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें सिखाई गई है, वो भी इसे सीखें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप लोगों को बताई गई है, वो भी इसे सीखें। और A to Z हर चीज़ आप लोगों को इस कोर्स में फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की गई है। ठीक है। फॉरेक्स के बारे में भी आप लोगों को लॉट साइज कैलकुलेशन, पोजीशन साइजिंग सब कुछ बताया गया है। क्रिप्टो के हवाले से भी आपको सारा बताया गया है। टेक्निकल एनालिसिस भी आपको A to Z सारा इसमें बताया गया है। तो ये फ्री है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ख़ुद भी जो है ना इससे सीखें, और उसके बाद फिर खुद देखें कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बेस है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो यू कांट बी अ गुड ट्रेडर। सही है। तो चले डॉट को देख लेते हैं जी, बस ये लास्ट है। इसके बाद हम मूव करेंगे फॉरेक्स की तरफ और गोल्ड की तरफ इंशाल्लाह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट को अगर हम देख लें, तो डॉट तो ऑलरेडी मतलब कि निकल चुकी हुई है ट्रेन भाईजान, बहुत दूर जा चुकी है ट्रेन। एसआर लेवल को ये फ्लिप कर रहा है, यहाँ पे पास्ट का इसका जो एसआर लेवल था उसको ये फ्लिप कर रहा है। तो बस अभी वही चीज़ है कि अभी जो है ना फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। बस इंतज़ार करें बीटीसी में एक डीप करेक्शन का। वो टाइम होगा अच्छा बाइंग का। अभी फोमो में आके कुछ ना करें बाइंग वाइंग, बस इंट्राडे करें। छोटा मोटा जो आपको मूव्स मिलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बस विद स्टॉप लॉस उनको ट्राई आउट जरूर करें।
स्पॉट पे करें, फ्यूचर में करें, बट जो भी आप करना चाहते हैं आप करें। लेकिन जो है मिड टर्म के लिए या फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का। ये टाइम प्रॉफिट बुकिंग का है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। सही है। तो चलिए जी, अब मूव करते हैं फॉरेक्स की तरफ। और फॉरेक्स में सबसे पहले जो है हम देखते हैं जी गोल्ड को। ठीक है, गोल्ड को देखते हैं सबसे पहले। गोल्ड यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था ग्रुप में। लोग कह रहे हैं जी वो क्या है, तो वो सिंपल यहाँ पे मुझे ना एक ये देखें, ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये अभी पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है। ये बुलिश शार्क पैटर्न है। ठीक है, हार्मोनिक में बुलिश शार्क पैटर्न इसको कहते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है। और हमारे पास इसकी जो पहली पोटेंशियल रिवर्सल जोन पीआरजी बन रही है वो 1920 की रीजन बन रही है। और अगर 1920 टूटता है तो देन 1900 के रीजन से इसमें पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल आ सकता है। 1920 पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ रिवर्सल के लिए, क्योंकि 1920 पे आप देखें तो एक हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो फॉलिंग वेज भी बन रही है। उसके साथ साथ आप अगर देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसमें जो है ये तकरीबन फिफ्थ लेग बनती है। फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग बनती है। और फोर्थ टू फिफ्थ लेग पॉसिबिलिटी होती है कि फोर्थ टू फिफ्थ लेग पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद 1920 से ही रिवर्स हो जाएगा। लेकिन 1920 से आप देखें, आपको ये रिवर्सल चाहिए। ये जो आपके पास फॉलिंग वेज बना रही है मार्केट, इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट चाहिए। और इस ब्रेकआउट के साथ अगर आपको ये वाली रीजन का ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकर होगा पास्ट का, यहाँ से अगर एक पुश आता है, लोअर हाई बना के मार्केट लोअर लो बनाती है, फिर उसके बाद इस लोअर हाई को ब्रेकआउट करती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद जो अगला पुश आएगा उस पुश को आपने बाय करना है प्रॉपर ट्रेड के साथ। स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेड के लिए आप पेंडिंग ऑर्डर के साथ भी 1920 की रीजन पे जा सकते हैं। 1918, 1917, 1920 इस रीजन में पेंडिंग ऑर्डर के साथ भी आप छोटा मोटा स्कैल्प ले सकते हैं इससे। ठीक हो गया। तो ये गोल्ड का था। ऑल टाइम हाई इस पे एक्सपेक्टेड है। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन है, कोई इसमें वो हैंकी पैंकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, हायर हाई हायर लो, और उसके बाद हायर हाई एक्सपेक्टेड है। तो सिंपल प्राइस एक्शन है वीकली के टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखेंगे तो डेली पे भी आपको ये क्लीन प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो सकता है या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो सकता है नीचे वाला। ठीक है, ये डीप टेस्ट भी हो सकता है 1900 की रीजन और 1920 की रीजन। ये पॉसिबल एक रिवर्सल रीजन्स हो सकती हैं। और आपको तरीकाकार भी बता दिया है कि रिवर्सल आपने कैसे देखना है। यहाँ से अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बाय। सही है। तो अभी 1920 तक तो मैं इस पे बेरिश हूँ। यहाँ से एक पुश अगर ऊपर आता भी है ना, यहाँ से अगर एक पुश आता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। मिड रेंज ब्रेकर भी है यहाँ पे। ये सेल ट्रिगर है, स्टॉप इसके ऊपर है। टारगेट आपका, टारगेट 1 ये वाला लो, टारगेट 2 ये वाला लो, टारगेट 3 ये वाली रीजन। तो यहाँ से एक सेल की ट्रेड बनेगी इसमें गोल्ड में नेक्स्ट। ठीक है, 1950 की रीजन से, 1948 की रीजन से स्टॉप लॉस होगा हमारा 1967 के ऊपर, इस रीजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेकर भी है यहाँ पे। तो ये ब्रेकर का रीटेस्ट और उसके बाद ड्रॉप पॉसिबल है यहाँ से 1950 के रीजन से। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जी डी एक्स वाई को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डी एक्स वाई को हम देखें, अगर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखें, डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्ट्रक्चर इसने तोड़ दिया हुआ है। लोअर लोज लोअर हाइज इसके स्टार्ट हो सकते हैं यहाँ से। और काफ़ी टाइम इसने अप ट्रेंड जो है ना वो शो किया था। और उस अप ट्रेंड के बाद फाइनली इसने कुछ कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा बेरिश शो किया है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसमें एक डीप रिट्रेसमेंट की जो है ना वो मैं तवक्को कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसमें डीप रिट्रेसमेंट, और इसमें अगर डीप रिट्रेसमेंट आता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो बाकी मार्केट्स हमारे पास चांसेस हैं कि ऊपर जा सकती हैं। जैसे आपका यूरो है, ये भी ऊपर जा सकता है। यूडी है, ये भी ऊपर जा सकता है। न्यूजीलैंड भी है, जीबीपी, ये सारे ऊपर जा सकते हैं पेयर्स। ठीक है, और अगर आप सेल साइड ट्रेड लगाना चाहते हैं इसके डॉलर इंडेक्स के साथ, तो सेल साइड के लिए आप देख लें, अगर आपको यूएसडी जेपीवाई में रिवर्सल मिलता है, इसमें जो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, फिलहाल तो ये बुलिश ही जा रहा है। यूएसडी सीएचएफ को देखें तो ये भी फिलहाल बुलिश ही जा रहा है। यूएसडी कैड को देखें तो ये भी फिलहाल बुलिश ही जा रहा है। तो सेल के लिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसका स्ट्रक्चर आपको DXY के साथ मैच होता हुआ मिल जाए, उसमें आप सेल ले सकते हैं। और बाय अगर आपको लेना है तो जिस तरह ये यूरो इसके वाइस वर्सा चलता है डॉलर इंडेक्स के, तो यूरो डेफिनेटली अभी तक जो है ये भी
अप ट्रेंड में ही है। तो आप देख सकते हैं, यूरो को ले सकते हैं, जीबीपी को ले सकते हैं। इनका अगर आपको अच्छी एंट्रीज मिलती हैं तो आप इनमें एंटर हो सकते हैं। ये पास्ट में देखें, यहाँ पे हमने एक प्राइस एक्शन भी ड्रॉ किया था, तो ये एज इट इज ही परफॉर्म हो रहा है। सही है। तो इसके अलावा यूएस ऑयल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएस ऑयल को अगर देखें यहाँ पे, तो यूएस ऑयल जो है इस वक्त हमारे पास वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे तो ये थोड़ा सा हमारे पास बुलिश है। ठीक है। और बुलिश है वीकली के टाइम फ्रेम पे। एक मिनट, यहाँ पे देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका हुआ है, हायर हाई हायर लो। और 70 की रीजन 1900, सॉरी 1900 निकल रहा है मुंह से, 70 की रीजन से हम इसमें बाय के ट्रिगर दबा सकते हैं। 70 की रीजन से हम इसमें बाय का ट्रिगर दबा सकते हैं। ठीक है। और ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है यहाँ से। ठीक है। ऑयल में डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें, तो डेली के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे रिवर्सल शो किया है। स्ट्रक्चर इसका जो है वो डेली का थोड़ा सा इसने ख़राब किया है। लेकिन मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे ही रखूंगा, और डेली का इसका जो है ना मैं थोड़ा सा इग्नोर करूंगा प्राइस एक्शन। सही है। 4 आवर पे इस पे मैं रिवर्सल ज़रूर देखूंगा, क्योंकि वीकली के हिसाब से अगर मैं अपनी ट्रेड के टारगेट्स रख रहा हूं, तो एटलीस्ट मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे ये अगर हायर हाई बना देता है, हायर लो आता है, मैं एंट्री यहीं से कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होके नीचे आता है इस रीजन में इस तरह से, ये चेंज ऑफ करेक्टर मुझे यहाँ पे देता है, उसके बाद रिट्रेस पे मैं इसमें एंट्री करूंगा, स्टॉप इन लो उसके नीचे लगाऊंगा। टारगेट मैं इसका रखूंगा वीकली के हिसाब से जो भी मेरा बन रहा है यहाँ पे। पहला टारगेट मेरा ये ब्रेकर बन रहा है 81, दूसरा टारगेट मेरे पास ये बन रहा है 90, तीसरा टारगेट मेरे पास बन रहा है 95। ठीक है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हमारा बूट कैंप है, ऑनलाइन और फिजिकल, उन दोनों की रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी अपनी सीट उसमें बुक करें, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और सिर्फ आपके पास अभी 6 सीट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन के लिए, और 4 सीट्स अवेलेबल हैं अभी फिजिकल के लिए। तो 5 सीट्स हमने टोटल रखी थी फिजिकल के लिए, और 10 सीट्स हमने रखी थी टोटल ऑनलाइन के लिए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है 15 में से सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी मतलब फिजिकल के लिए आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। 15 डेज आपकी अकोमोडेशन फूड हमारे ज़िम्मे होगा, फीस के अंदर इंक्लूड होगा सब कुछ। आप यहाँ पे आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ लाइव ट्रेड करेंगे, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है ना वो दिलवाया जाएगा इंशाल्लाह लाइव मार्केट में। और अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो ऑनलाइन भी हम लाइव मार्केट में करते हैं, जो भी ट्रेड सेटअप बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाता है, आप लोगों को अपडेट भी किया जाता है, सब कुछ आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आज का हमारा अपडेट था। अभी जो है वो एनालिसिस एंड है, अभी आप लोगों के सवालात लेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूँ।